सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे सरायकेला ज़िला के अंतर्गत आपका निमडी प्रखंड पड़ता है और निमडी का आपका गोड्डी पंचायत है ना जी। वहाँ गोड्डी पंचायत गोड्डी मौजा में जैसे कि मतलब झारखंड में पूरा भूमि अधिग्रहण चल रहा है और उस रूप से अधिग्रहण चल रहे हैं और उसी मतलब सिलसिले में आए हैं पूरा गोड्डी के ग्रामवासी यहाँ डीसी साहब से मिलने के लिए। तो यहाँ जानना चाहेंगे कि डीसी साहब से मुलाकात हुई या नहीं हुई, क्या उन्होंने आश्वासन दिया आप सभी को? जोहार, मेरा नाम मदन मोहन सिंह, जिला सरायकेला खरसावां, प्रखंड निमडी, मौजा गोड्डी और हमारे साथ आदाडी और सांगड़ा गांव से भी लोग जुड़े हुए हैं। और हम लोग आज डीसी महोदय के साथ मुलाकात करने के लिए आए थे, क्योंकि हम लोग एक महीना पहले 13/6/2023 को हम लोग एक ज्ञापन दिए थे, जिसके सुनवाई के लिए हम लोग एक महीना का हम लोग को अल्टीमेटम दिया था, डेट दिया था, जो कि आज तक उसका कोई सुनवाई नहीं किया, कार्रवाई नहीं किया, जिसके चलते हम लोग आज पुनः उसका अल्टीमेटम देने के लिए हम लोग यहाँ डीसी कार्यालय पहुँचे हैं, जो कि हमारा ज़मीन को जो एसएम कंपनी के दलाल द्वारा गैर तरीक़ा से CNT एक्ट पेशा का ज़मीन माने भोले वाला आदिवासी का ज़मीन छीना जा रहा है, जो कि सरासरी गलत है। और ये हम आज चेतावनी देते हैं कि अगर इस तरह ये जो ज़मीन अधिग्रहण का काम अगर बंद नहीं करता है तो इसका हम लोग पूरी जोर आंदोलन करेंगे और किसी भी हालत से हमारा जल जंगल ज़मीन को हम कभी नहीं देंगे, ना यहाँ कंपनी बैठने देंगे। तो यही कहना चाहते हैं कि अभी भी मैंने एसएम कंपनी और दलाल और यहाँ का जो प्रशासन है, डीसी उपायुक्त महोदय, इससे भी हम यही गुहार लगाते हैं कि अगर हम लोग इतना दबाव डालने के बाद भी अगर ज़मीन का अधिग्रहण काम होगा तो इसका हम लोग पूरी जोर विरोध करेंगे और इसके लिए जो भी करना है हम इसके लिए आंदोलन करेंगे और कंपनी को काम को बंद कर देंगे। अच्छा, डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया आप लोग? आज तो डीसी साहब नहीं है, जिसके चलते उससे हम लोग का बात नहीं हो पाया और डीडीसी से हम लोग बात किए, वो आश्वासन दिए कि और आने वाला जो शुक्रवार है उस दिन आइए, हम लोग डीसी और डीडीसी के साथ बात करेंगे और ये मुद्दा अगर हम लोग का जो ज़मीन का मैटर है ये अगर नहीं रोकता है तो हम लोग खुले इसका विरोध करेंगे। অংশীদাররা দিয়েছে তো ওরা বলছে কি তুমি যদি না দিস তো বলছে তোর অংশটা মানে জবরদস্তি করে বলছে নিয়ে নিব লুটিয়ে। তো তাহলে বলছে পুঞ্জিকা বানাবো আর তা বাদে বলছে সাইন করাবো অন্য অংশীদাররাকে, তারপরে বলছে তোমার জমি বিক্রি করে দেবো, দালালরা বলছে। তো আমরা বলছি আমার জমি কি করে হবে বিক্রি করা? না বলছে না, বলছে তুমি যদি সাইন না করবি তাও বিক্রি হবে বলছে। रूप सिंह सरदार, यहाँ आदाडी मौजा का ग्राम सभा का अध्यक्ष महोदय। मैं यही बोलना चाहते हैं कि मेरा जो आदाडी मौजा का ज़मीन अवैध रूप से खरीद बिक्री किया जा रहा है, मेरा भी अवैध रूप से खरीद बिक्री किया गया। मेरा अंशीदार जैसे गलत तरीके से मेरा अंश को पूरी तरह बेच दिया है। इसी को हम लोग कम से कम 3-4 बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, अंचल को भी दे चुके हैं, सीओ SDO को भी दिए हैं और डीसी साहब को भी पोस्टल के माध्यम से दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया। इसलिए हम लोग जोरदार विरोध करने के लिए सक्षम होंगे, करना होगा हम लोग को। अब आज भी हम लोग डीसी साहब से ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन नहीं मिला और अगले बार जो आए थे उसका भी कुछ जवाब नहीं मिला। इसलिए मेरा नाम हरे कृष्ण सिंह सरदार है, जो कि यहाँ 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ 5वीं अनुसूची का सरासर छेड़छाड़ हो रहा है। ये कौन देश का नियम है? और यहाँ CNT एक्ट कानून लागू है, SPT एक्ट कानून भी लागू है, फिर भी यहाँ आदिवासियों का ज़मीन ले रहा है। ये कौन देश का कानून है? इसका हम लोग को एक्ट में जैसे कि अपना प्रखंड में लेने का अधिकार है, तो दूसरा प्रखंड का आदमी कैसे ले सकता है?
यही मेरा उम्मीद है। तो झारखंड सरकार से भी उम्मीद रखते हैं कि जो कि हमारा ये कानून बरकरार रहे, यही हम लोग उम्मीद करते रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए परिचय के साथ बताएंगे, मतलब जो भूमि अधिग्रहण का मामला मतलब क्या चल रहा है हमारे निमडी प्रखंड के अंतर्गत जो गोड्डी ग्राम है। मेरा नाम राधा कृष्ण सिंह मुंडा है और हम झारखंड मानव अधिकार संघ के एक सदस्य हैं। निमडी ब्लॉक का गोड्डी और आदारडी सांगीड़ा के लोग मुझे खबर किया कि यहाँ पर अवैध रूप से ज़मीन का घेराबंदी दलालों के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका एक ज्ञापन डीसी साहब को दिया गया था पिछले महीना का 13 तारीख को। तो 1 महीना समय लिया था डीसी साहब, तो डीसी साहब उस पर कोई सुनवाई नहीं किया। इसलिए हम लोग जो है आज डीसी साहब से मुलाकात के लिए प्रतिनिधिमंडल आए थे। चूँकि डीसी साहब आज ऑफिस में नहीं है, तो अब ऑफिस स्टाफ लोग हम लोगों को बोला कि आप डीडीसी साहब को चार्ज दे करके गए हैं, एक बार उनसे मिलिए। तो हम लोग डीडीसी साहब से मिले। डीडीसी साहब चूँकि ज़मीन से संबंधित बात जब आई तो वहाँ पर यहाँ का जो रजिस्ट्रार है उनको भी बुलाया गया है। रजिस्ट्रार साहब से भी बातचीत हुई। रजिस्ट्रार बोल रहे हैं कि लोग बेच रहा है इसलिए मैं रजिस्ट्री कर रहा हूँ। उनको बोला गया कि 5वीं ऊँची क्षेत्रों में रजिस्ट्री कैसे हो रहा है, यहाँ तो सीधा कानून लागू नहीं है, नॉन शेड्यूल्ड एरिया का सीधा कानून, ये तो 5वीं ऊँची क्षेत्र है। तो बोल रहा है ऊपर से आदेश आया। तो वो भी हम लोग बोले कि भाई ऊपर का आदेश एक बार दिखाया जाए, कितना ऊपर से आदेश आया है आपको आदिवासी का ज़मीन को गैर कानूनी तरीका से रजिस्ट्री करके बेचने का, रजिस्ट्री करने का। तब वो चुप हो गया, उस सवाल का कोई जवाब दिया नहीं। तो इसलिए जो है ग्राम सभा के लोग जो है आक्रोश में हैं और सभी महिला पुरुष हम लोग आए, देख रहे हैं कि हम लोग किसी भी हाल में ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। ज़मीन ही हम लोग एकमात्र जीविका का साधन है और ज़मीन से बेदखल हो जाएंगे तो फिर हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। और ये मुझे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, लिखित रूप से आवेदन किया है कि मानवाधिकार संघ की ओर से हमें मदद किया जाए, इसलिए मैं मदद के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आज जो हम लोग डीसी साहब के यहाँ मिलने आए थे, चूँकि 1 महीना पहले ही एक आवेदन जो है गोड्डी ग्राम क्षेत्र के जो है और अगल बगल के गांव के लोगों के द्वारा एक आवेदन दिया गया था और लगभग 1 महीना से भी ज़्यादा दिन हुआ। उन्होंने उस समय प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिए थे कि हम जो है जांच करवाएंगे जो है, लेकिन आज 1 महीना से अधिक हुआ, कोई जांच की कार्रवाई जो है नहीं हुई और पता नहीं जांच कमेटी बनी या नहीं, इस आशय की कोई सूचना हम लोगों को नहीं है। इसलिए फिर से हम लोग जो है यहाँ आए हैं। तो हम लोग ये है कि यहाँ जो है ज़मीन जो जबरन जो है घेराबंदी किया जा रहा है, जबरन जो है जोर जबरदस्ती धमकी देके जो है लिया जा रहा है, अवैध तरीके से जो है सीएनटी एक्ट का ज़मीन को जो है यहाँ पेशा एक्ट लागू है और ये जबरन है जो लिया जा रहा है। तो ये हम लोग जानना चाहे तो रजिस्ट्रार साहब भी आए थे, डीडीसी साहब उनको बुलाए थे, लेकिन उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम जो है ऊपर का आदेश है। तो जैसे हमारे साथी लोग बताया कि जो है ऊपर किस पदाधिकारी का आदेश है वो बताइए, जो है उन्होंने बताने से इनकार किया। हाँ, और इस तरह से अगर ये ज़मीन लूट का धंधा और दलालों का मनमानी जो है इस तरह अगर होगा तो वहाँ के लोग जो है एक दिन जो है सब हथियार उठाने के लिए विवश होंगे, उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे, सीधी कार्रवाई करने के लिए विवश होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है प्रशासन के आला अधिकारियों से हम लोग अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारा जो अवैध तरीके से ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है उस पर तुरंत रोक लगना चाहिए, जो है घेराबंदी रोकना चाहिए जो है, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन के लिए जो है बाध्य होंगे जो है।